वालेकुम नाज़रीन, उम्मीद है आप बख़ैर वाफ़ियत होंगे। ओवरसीज़ पाकिस्तानीज़ जो बैरून मुल्क काम करते हैं या बिज़नेस करते हैं, जब वो पाकिस्तान आते हैं टेम्परेरीली 1-2 महीनों के लिए या 3-4 महीनों के लिए, तो उनके लिए सबसे बड़ा मसला ये था कि जो ओवरसीज़ कंट्रीज़ में जो वो मोबाइल फ़ोन इस्तेमाल कर रहे होते हैं, वो जब पाकिस्तान में लेकर आते हैं तो सिम्स काम नहीं करती या लोकल सिम भी काम नहीं करती और कोई भी सिम उस पर काम नहीं करती। उसकी रीज़न ये है कि वो पाकिस्तान में पीटीए के साथ रजिस्टर्ड नहीं होते थे। तो ये एक बहुत बड़ा प्रॉब्लम था और ओवरसीज़ पाकिस्तानीज़ अपने मोबाइल से फ़ोन कॉल्स नहीं कर सकते थे, उनके मोबाइल नेटवर्क्स काम नहीं करते थे। तो मार्च 8 2022 में गवर्नमेंट ऑफ पाकिस्तान ने ये डिसाइड किया कि जो लोग पाकिस्तान में टेम्परेरीली आते हैं उनको ये फैसिलिटी देनी चाहिए कि वो पाकिस्तान में टेम्परेरी छुट्टी के दौरान अपना मोबाइल फ़ोन रजिस्टर करवा सकें। और अदरवाइज़ अगर आपको रजिस्टर कराना पड़ता है तो वो बड़े हैवी टैक्सेस एंड ड्यूटीज़ हैं। और फॉर एग्ज़ाम्पल अगर 1 लाख रुपए का मोबाइल फ़ोन है तो तकरीबन 40-45% आपको टैक्स उसमें देना पड़ता है। तो 40-45 हज़ार रुपये का आप टैक्स पे करेंगे तो तब वो रजिस्टर होगा। तो इस प्रॉब्लम से बचने के लिए गवर्नमेंट ऑफ पाकिस्तान ने डिसाइड किया कि ऐसे लोग जो टेम्परेरीली पाकिस्तान में आ रहे हैं उनके लिए मोबाइल रजिस्ट्रेशन या टेम्परेरी रजिस्ट्रेशन ऑफ द मोबाइल फ़ोन्स या सेल फ़ोन्स फ्री ऑफ कॉस्ट की जाए। तो इसके लिए पीटीए ने एक न्यूज़ दी, एक नोटिफिकेशन इशू किया, ट्वीट भी की ट्विटर के ऊपर, और उसमें उन्होंने कहा कि जी अब नया मैकेनिज़्म डेवलप कर लिया गया है जो कि अब हैंडसेट्स जो हैं उनको टेम्परेरीली रजिस्टर कर दिया करेगा फॉर ओवरसीज़ पाकिस्तानीज़ या फॉरेनर्स जो पाकिस्तान में विज़िट करते हैं शॉर्ट ड्यूरेशन के लिए। और इस सिलसिले में एक नया सिस्टम जो ऑलरेडी मोबाइल सिम्स की रजिस्ट्रेशन का चल रहा था, उसी में एक फ़ैसिलिटी इन्होंने प्रोवाइड की है टेम्परेरी रजिस्ट्रेशन की एप्लीकेशन की। और उसमें यह है कि जब आप अप्लाई करते हैं और अप्रूवल आपकी आ जाती है तो 120 दिन तक आप अपना मोबाइल नेटवर्क यूज़ कर सकते हैं बग़ैर कोई टैक्स दिए, बग़ैर कोई ड्यूटी दिए। और इसको उन्होंने नाम दिया टेम्परेरी रजिस्ट्रेशन बाय पीटीए। और इस सिलसिले में जो पीटीए का सिस्टम है, डिवाइस आइडेंटिफिकेशन रजिस्ट्रेशन एंड ब्लॉकिंग सिस्टम, जिसको DIRBS कहते हैं, DIRBS ये मुख़फ़्फ़फ़ है डिवाइस आइडेंटिफिकेशन रजिस्ट्रेशन एंड ब्लॉकिंग सिस्टम का। तो ऑलरेडी ये DIRBS काम कर रहा है और इसी के अंदर ये फैसिलिटी भी दी गई है कि वो अपनी सिम्स को ओवरसीज़ पाकिस्तानीज़ या फॉरेनर्स जो पाकिस्तान में आ रहे हैं वो मोबाइल के अंदर रजिस्टर कर सकते हैं और ये एक्टिव रहेगा 120 दिनों तक के लिए। और पीटीए इस सिस्टम को कनेक्ट करेगा FIA के इंटीग्रेटेड बॉर्डर मैनेजमेंट सिस्टम के साथ, जो कि IBMS कहते हैं, बॉर्डर इंटीग्रेटेड बॉर्डर मैनेजमेंट सिस्टम। और उसमें आपसे वो पासपोर्ट नंबर लेंगे ताकि वैलिडेशन हो सके कि आपने ट्रैवल किया है पाकिस्तान में, और मोबाइल की IMEIs वगैरह आपसे लेंगे और मोबाइल ऑपरेटर या मॉडल जो है वो आपसे लेंगे और ये वेरीफाई करेंगे कि ये सिम आपसे बिलोंग करती है। तो उसके बाद आपको 120 दिन के लिए इजाज़त होगी कि आप इस मोबाइल फ़ोन को फ्रीली यूज़ कर सकते हैं। इस हवाले से अगर आप देखें तो ये सामने न्यूज़ भी थी और इसका अगर आप देखें नोटिफिकेशन जो प्रेस रिलीज़ जो आई है पीटीए की, उसमें यही डिटेल्स हैं जो मैं आपसे शेयर कर चुका हूँ। और इस सिस्टम ये कैसे काम करेगा इसके लिए पीटीए का जो सिस्टम है इसको वैसे तो डिवाइस रजिस्ट्रेशन सिस्टम कहते हैं, DRS कहते हैं, लेकिन इसके अंदर जो है DIRBS है जो ये काम करते हैं। तो DIRBS पे जाने के लिए 2 तरीके हैं। एक तो ये कि पीटीए की वेबसाइट के अंदर आप जाएं तो dirbs.pta.gov.pk पे आप जाएंगे तो वहाँ पे ये फॉर्म आपके सामने खुल जाएगा। अगर आप ऑलरेडी पीटीए के सिस्टम में रजिस्टर्ड हैं तो अपना लॉगिन इन्फॉर्मेशन आप अपना देंगे
और अगर आप रजिस्टर्ड नहीं हैं, ये बाय ईमेल भी हो सकता है, बाय मोबाइल नंबर भी आप इसको लॉगिन कर सकते हैं। और उसमें आप साइन अप करेंगे, क्योंकि आप फ़र्स्ट टाइम रजिस्टर हो रहे हैं तो साइन अप करेंगे। और साइन अप जब आप करेंगे तो वो आपके लिए ये फॉर्म आ जाएगा, रजिस्ट्रेशन फॉर्म आपके सामने खुल जाएगा, ठीक है। और उसमें ये कुछ इंस्ट्रक्शंस दी हुई हैं, मैसेजेस दिए हुए हैं। और उसमें उन्होंने कहा है कि जी एप्लीकेंट मस्ट अप्लाई टू रजिस्टर देयर डिवाइस यूजिंग देयर ओन क्रेडेंशियल विद इन 60 डेज़ ऑफ द अराइवल इनटू पाकिस्तान। और उसके बाद ये है कि जी पाकिस्तानी नेशनल हैं, ये ड्यूअल नेशनलिटी होल्डर हैं, तो आप अपना पासपोर्ट नंबर के ज़रिए अप्लाई करें जिसके ऊपर आपने ट्रैवल किया है। और आपका CNIC या नाइकॉप जो है ओवरसीज़ पाकिस्तानी के लिए जो NIC है, वो नंबर दें, उसकी कॉपी देंगे ताकि ये मिस मैच ना हो सके और FIA के डाटा के साथ ये मैच कर सकें। और अगर आप इंटरनेशनल ट्रैवलर हैं, ड्यूअल नेशनलिटी है, तो फिर आप पासपोर्ट नंबर अपना देंगे जिसके ऊपर आपने रिसेंटली ट्रैवल किया है। और उसमें आपने टाइप जो सेलेक्ट करनी है, पाकिस्तानी, लोकल, इंटरनेशनल ट्रैवलर, ड्यूअल नेशनलिटी होल्डर, जो भी इसमें से आप पे एप्लीकेबल है वो आपने सेलेक्ट करनी है। अगर आप इंटरनेशनल ट्रैवलर हैं और पाकिस्तानी नेशनल नहीं है बल्कि फ़ॉरेन नेशनल हैं और ट्रैवल कर रहे हैं वीज़ा के ऊपर, तो उसमें आपने जो टाइप सेलेक्ट करनी है फॉरेनर करनी है, ट्रैवल्ड ऑन वीज़ा। और अगर आपने अपनी मोबाइल डिवाइस जो है वो कोरियर के ज़रिए रिसीव की है बाहर से, तो आप कोरियर कैटेगरी में इसको सिलेक्ट करेंगे तो ताकि पेमेंट स्लिप आइडेंटिफिकेशन जो PSID है वो जनरेट हो सके, ठीक है। और उसमें अगर कोई आपके ड्यूटीज़ हैं तो आप अप्लाई करेंगे, लेकिन आप चूँकि टेम्परेरी रजिस्टर करेंगे तो उस पर कोई किसी किस्म के टैक्सेस नहीं होंगे। और ये फॉर्म है, यहाँ से आपने सेलेक्ट करना है पर्पज़ क्या है आपका, यूज़र टाइप क्या है, ये मैंने आपको बताया था पर्पज़। तो पर्सनल, इंडिविजुअल फॉर मोबाइल, टैबलेट्स, PCs एक्सेट्रा, या कमर्शियल आपका यूज़ है। तो आपका चूँकि पर्सनल होगा तो आप यहाँ पे पर्सनल को सिलेक्ट करेंगे। देन फिर आपसे पूछेगा नेक्स्ट वो टाइप कि लोकल, इंटरनेशनल ट्रैवलर, ड्यूअल नेशनलिटी होल्डर या फॉरेनर अगर आप हैं, जैसे मैंने आपसे अभी जिक्र किया, आपने ये करना है। और ये करने के बाद जब आप अपना अकाउंट क्रिएट कर लेंगे, तो अकाउंट क्रिएट करने के बाद आपने एक एप्लीकेशन जो है वो सबमिट करनी है। और उस एप्लीकेशन में आपने अपनी जो पासपोर्ट नंबर है, आपका नाइकॉप या CNIC नंबर है वो आपने मेंशन करना है, उसकी कॉपीज़ भी अटैच करनी है साथ। और आपने किन डेट्स को ट्रैवल किया उसकी डिटेल्स भी आपने यहाँ देनी है। तो इस तरह आप यहाँ रजिस्टर हो जाएंगे। और DIRBS में आप एक एप्लीकेशन जब लॉन्च करेंगे, तो एप्लीकेशन लॉन्च करने के बाद आपकी जो एप्लीकेशन है वो FIA की वेरिफिकेशन और आपका मोबाइल फ़ोन जो आपने जिसकी IMEIs वगैरह आपने प्रोवाइड की हैं वो भी वेरीफाई हो जाएगा कि वो आप ही ने ख़रीदा हुआ है, तो फिर आपके नाम ये रजिस्टर हो जाएगी 120 डेज़ के लिए। अच्छा, एक तो तरीका ये था। दूसरा तरीका ये है कि आप बजाय PTA के वेबसाइट पे जाने के आप मोबाइल ऐप डाउनलोड करेंगे। आप गूगल प्ले स्टोर है आपके पास या जो भी आपके पास डाउनलोडिंग एप्लीकेशन है उससे आप जाएंगे, सर्च करेंगे DIRBS या PTA DIRBS आप लिखेंगे तो आपके सामने ये एप्लीकेशन आ जाएगी। और इस एप्लीकेशन को आप डाउनलोड कर लेंगे। इस एप्लीकेशन को आप जब ओपन करेंगे तो आपसे वो IMEI नंबर वगैरह पूछेगा, आपने वो देना है तो वो बताएगा कि रजिस्टर्ड है या नहीं है, और अगर नहीं है तो फिर आप उसको रजिस्टर करवाएंगे। और यही सिस्टम जो हमने आपसे पहले शेयर किया ये फॉलो करेगा। आई होप कि ये वीडियो आपके लिए बेनिफिशियल होगी। और चूँकि मैंने इसके अंदर जाके रजिस्ट्रेशन नहीं करवाई है तो
इसलिए मैं आपको फर्दर डिटेल्स इसके अंदर की नहीं दे सकता। लेकिन इसमें यही है कि वो आपसे मोबाइल का जो मॉडल है वो मांगेगा, ब्रांड मांगेगा, IMEI अगर एक से ज़्यादा हैं तो आप 1 बाय 1 स्लॉट 1 में क्या कौन सी IMEI है, 2 में कौन सी है, फिर आपकी ट्रैवल इन्फॉर्मेशन आपसे मांगेगा, और उसके बाद आपकी जो आइडेंटिटी है जिसमें पासपोर्ट है, CNIC या नाइकॉप है, वो आपसे मांगेगा। और ये जब आप सबमिट कर देंगे तो फिर आपकी वेरिफिकेशन कंप्लीट होने के बाद ये आपके लिए एक्टिव हो जाएगी सिम और मोबाइल फ़ोन। तो आई होप कि ये इन्फॉर्मेशन आपके लिए इंफॉर्मेटिव होगी। हाज़िर होते हैं एक नई वीडियो के साथ, तब तक के लिए इजाज़त दीजिएगा। अल्लाह निगहबान।